अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू प्यारे बच्चों। तो क्लास टेंथ के लिए आज हम देखते हैं जो टॉपिक है डेट इज़ द फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जो होती है डेट इज़ द फ्यूजन ऑफ द हेप्लॉइड मेल गिमेट स्पर्मेटोजोन and a haploid female gamete ovum to form a diploid cell. The zygote is called fertilization. तो fertilization में हम देखते हैं मेल गिमेट जो होता है स्पर्मेटोजोन या स्पर्मेटोजोआ भी इसको कहा जाता है। तो ये हेप्लॉइड होता है। हेप्लॉइड का मतलब है इसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है जिसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें पाए जाते हैं। और ओम जो होता है एग जो होता है वो भी हम देखते हैं वो हेप्लॉइड होता है। फीमेल गिमेट जो होता है वो भी हेप्लॉइड होता है जिसमें उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हम देखते हैं वो उसमें पाए जाते हैं। जब दोनों जो है दैट मीन्स स्पर्म जो होता है वो हम देखते हैं वो फ्यूज़ कर लेता है ओम को। तो वहाँ पे हम देखते हैं दो हेप्लॉइड जब वहाँ पे मिलते हैं तो वहाँ पे एक डिप्लॉइड सेल बन जाते हैं। तो डिप्लॉइड सेल जो है दैट इज नोन एज उसको ज़ाइगोट कहा जाता है। और ये वाली प्रोसेस जहाँ पे हम देखते हैं ज़ाइगोट बन जाता है विद द हेल्प ऑफ द मेल गिमेट एंड द फीमेल गिमेट। दैट प्रोसेस नोन एज उसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। शाबाश। इसी तरीके से हम देखते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ पे होती है। तो फर्टिलाइजेशन जो होती है अगर हम ह्यूमन्स की बात करते हैं मैमल्स की बात करें तो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। डेट में वो वाली फर्टिलाइजेशन डेट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। तो इसी तरीके से हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन जो है वो हम देखते हैं वो फिलिपिन ट्यूबस में होती है। और फिलिपिन ट्यूबस में हम देखते हैं एक पार्ट वहाँ पे पाया जाता है वाइड वाला पार्ट वहाँ पे पाया जाता है दैट इज नोन एज एम्प्यूला। तो एम्प्यूला में हम देखते हैं वहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है वो हम देखते हैं वो वहाँ पे होती है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर सेकंड कि जब वहाँ पे ज़ाइगोट बन जाता है तो ज़ाइगोट के बाद हम वहाँ पे क्या देखते हैं कि ज़ाइगोट जो होता है डेट डिवाइड्स रिपीटेडली बाय माइटोसिस। तो ज़ाइगोट जो होता है इसमें हम देखते हैं इसमें रिपीटेड डिविजन्स होते हैं। डेट में अगेन एंड अगेन डिविजन्स इसमें हो जाते हैं। और हम देखते हैं इसकी वहाँ पे ओविडेक्ट्स जो होते हैं वहाँ पे इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। और हम देखते हैं वहाँ पे हॉलो बॉल ऑफ सेल्स बन जाता है। डेट हॉलो बॉल ऑफ सेल जो है डेट नोन एज एम्ब्रियो उसको कहा जाता है। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये वाला इसके बाद हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद वहाँ पे जो प्रोसेस होती है डेट इज नोन एज उसको इम्प्लांटेशन कहा जाता है। तो इम्प्लांटेशन जो होती है वो हम देखते हैं वो एक ऐसी प्रोसेस पाई जाती है जहाँ पे हम देखते हैं द अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इन द थिक लाइनिंग ऑफ द यूटेरस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन जो होती है वो हम देखते हैं जो एम्ब्रियो जो होता है जब इसका अटैचमेंट जो होता है यूटेरिन वॉल के साथ होता है मदर के यूटेरिन वॉल के साथ होता है तो डेट इज नोन एज उसको इम्प्लांटेशन कहा जाता है। और इम्प्लांटेशन जो होती है इट टेक्स प्लेस अबाउट 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद हम देखते हैं ज़ाइगोट जो होता है वो ऊपर से डेट मीन्स फिलिपिन ट्यूब से नीचे आ जाता है। और हम देखते हैं वो इम्प्लांट हो जाता है इनटू द यूटेरस ऑफ द फीमेल। तो डेट प्रोसेस जो होती है डेट इज नोन एज उसको इम्प्लांटेशन कहा जाता है। तो इम्प्लांटेशन के बाद हम देखते हैं जब इम्प्लांटेशन होती है यूटेरिन वॉल में इम्प्लांटेशन होती है तो वहाँ पे उसके बाद हम देखते हैं एक स्ट्रक्चर बन जाता है। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द उसको कहते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा जो होता है ये हम देखते हैं ये एक स्पेशल हम देखते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर वहाँ पे पाया जाता है। इसकी शेप जो होती है वो डिस्क लाइक होती है। तो ये हम देखते हैं इसका कनेक्शन जो होता है वो हम देखते हैं वो मदर इसका कनेक्शन जो होता है डेट इज़ कनेक्टेड विद द मदर। और मदर जो होती है उसका कनेक्शन जो होता है वो हम देखते हैं वो बेबी के साथ होता है। और हम देखते हैं कि फीटस जो होता है उसका कनेक्शन जो होता है फीटस का कनेक्शन जो होता है टू द प्लेसेंटा इन द मदर्स बॉडी थ्रू एम्बिलिकल कॉर्ड। और फीटस का कनेक्शन जो होता है वो हम देखते हैं वो एम्बिलिकल कॉर्ड के साथ वहाँ पे होता है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं अगर इसकी फंक्शंस हम देखते हैं जिनमें प्लेसेंटा जो है इसके क्या क्या फंक्शंस पाए जाते हैं। नंबर वन फंक्शन जो है डेट द एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रंस। तो न्यूट्रंस जो होते हैं फूड वगैरह जो होता है वो हम देखते हैं वो माँ जो होते हैं उसके ब्लड से जो हम देखते हैं न्यूट्रेंट जो होते हैं वो हम देखते हैं वो बेबी में आ जाते हैं। और इसी से हम देखते हैं ऑक्सीजन का एक्सचेंज वहाँ पे होता है। वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी जो वहाँ पे वेस्ट मटेरियल बन जाते हैं वो हम देखते हैं वो सभी चीज़ें जो होती हैं वो हम देखते हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू होती हैं। शाबाश। इसी तरीके से हम देखते हैं और एक प्रोसेस जो होती है डेट इज नोन एज जेस्टेशन। तो जेस्टेशन जो होता है डेट इज द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड जेस्टेशन। जो जेस्टेशन वो वाला डेट आल्सो नोन है इसको प्रेगनेंसी टाइम भी कहा जाता है। ठीक। तो वो वाला टाइम जहाँ पे हम देखते हैं एक बच्चा जो जब फर्टिलाइजेशन होती है फर्टिलाइजेशन के बाद हम देखते हैं कि जब तक एक बेबी जो होता है बच्चा जो होता है वो जन्म लेता है तो वो वाला पीरियड डेट में जो स्टार्ट होता है फर्टिलाइजेशन और एंड होता है जब एक बच्चा जो होता है वो जन्म लेता है डेट इज नोन है जिसको जेस्टेशन कहा जाता है। तो जेस्टेशन जो होती है वो हम देखते हैं वो डिफरेंट एनिमल्स में हम देखते हैं वो वेरी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम रेट की बात करते हैं तो रेट जो होता है
उसमें हम देखते हैं उसका जेस्टेशन पीरियड जो होता है डेट्स ओनली 15 डेज। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं रैबिट जो होता है उसमें हम देखते हैं उसका जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो हम देखते हैं वो 1 मंथ का पाया जाता है। और नेट में 30 डेज हम देखते हैं, 30 डेज उसका जो है वो हम देखते हैं उसमें ये जो होता है जेस्टेशन पीरियड पाया जाता है। और इसी तरीके से अगर हम करते हैं बात सबसे लॉन्गेस्ट जो जेस्टेशन पीरियड पाया जाता है डेट इज़ एलिफेंट। और एलिफेंट में हम देखते हैं उसका जेस्टेशन पीरियड जो होता है डेट इज़ अबाउट 22 मंथ्स। तो 22 मंथ्स में का हम देखते हैं वहाँ पे हम देखते हैं ये जो होता है एलिफेंट जो है उसका जेस्टेशन पीरियड होता है। तो ये हम देखते हैं ये फर्टिलाइजेशन। और इसी तरह से हम देखते हैं मैंने इम्प्लांटेशन के बारे में यहाँ पे कहा, और इसी तरह से हम देखते हैं जेस्टेशन के बारे में यहाँ पे मैंने आपको कहा थे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।